नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। दोस्तों, इतिहास के एक और नए किस्से के साथ मैं आपके सामने आया हूं और अपन ओझा जी की पुस्तक पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक का वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। हर आदमी पूरी पुस्तक पढ़ नहीं पाता, इसके लिए हम छोटे छोटे किस्से कहानियों के रूप में आपके सामने पिरो रहे हैं। दोस्तों, मालदेव राठौड़ और जयमल मेड़तिया के बीच में अनबन हो गई थी और इसी बीच मेड़ते के स्वामी वीरमदेव का देहांत हो गया था। उनका उत्तराधिकारी जयमल बने। उससे मालदेव ने कहलवाया कि मेरे रहते हुए तू सब भूमि दूसरों को न दे, कुछ खालसे के लिए भी रख। जयमल ने अर्जुन राय मलोत को ईडवे की जागीर दे दी थी। एवं उस समय जयमल ने यह सब हाल उससे कहला दिया। राव मालदेव के तो मेड़ता लेने की दिल में पहले से लग रही थी। अतएव दशहरा पूजकर उसने सैन्य मेड़ते पर चढ़ाई कर दी और गांव गांगरडा के अंदर डेरे हुए। उसकी सेना चारों ओर घूम घूम कर निरीह प्रजा को लूटने लगी और मारने लगी। ऐसी दशा में जयमल ने बीकानेर आदमी भेजकर राव कल्याण सिंह, जो बीकानेर के राजा थे, उनसे मदद मांगी, जिस पर उसने महाजन के स्वामी ठाकुर अर्जुन सिंह, श्रृंगसर के स्वामी श्रृंग, चाचाबाद के स्वामी वणीर और जैतपुर के स्वामी किशन सिंह, पूगल के बाटी हरा के पुत्र वेरसी और बच्छावत सांगा को सेना सहित जयमल की सहायता के लिए भेजा। बीकानेर से इन सरदारों के आ जाने से जयमल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसने अपनी तथा बीकानेर की सम्मिलित सेना के साथ मालदेव की सेना का सामना करने के लिए तैयार हुआ। जैतमाल जयमल का प्रधान था। अखेराज बादाव, चांदराज जोधावत जयमल के प्रतिष्ठित सरदार और मोक्कल के वंशज थे। जयमल के कहने से वे राव मालदेव के प्रधान से मिले और उसके साथ मालदेव के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप हमें मेड़ता दे दो तो हम आपकी चाकरी करें, परंतु मालदेव ने इससे मना कर दिया। इस पर अखेराज बोल उठा, मेड़ता दे कौन और ले कौन? जिसने जिसको जोधपुर दिया उसी ने हमको मेड़ता दिया। इतना कहकर वे वापस लौट आए और जयमल से जाकर उन्होंने सारी हकीकत बताई। दूसरे दिन विपक्षी दलों की मुठभेड़ हुई। मेड़ता की सम्मिलित सेना के प्रबल आक्रमण को मालदेव की सेना संभाल नहीं सकी और दोस्तों पीछे हट गई। अखेराज और सुल्तान पृथ्वीराज तक पहुंच गए और कुछ ही देर में पृथ्वीराज अखेराज के हाथ से मारा गया। फिर तो मालदेव की सेना के पैर से उखड़ गए। जयमल के सरदारों ने कहा कि मालदेव को दबाने का यह अच्छा अवसर है, पर जयमल ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। जयमल मेड़तिया बहुत ही दूरदर्शी आदमी थे। फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव का पीछा किया। इस अवसर पर नग्गा भारमलोत श्रृंग के हाथ से मारा गया और मालदेव अपनी सेना सहित वहां से चले गए। लगभग एक कोस आगे बढ़ने पर बीकानेर के सरदारों ने फिर मालदेव को जाकर के घेरा। मालदेव के सरदार चांदा ने रुककर कुछ साथियों सहित उनका सामना किया, परंतु वणवीर के हाथ से मारा गया। इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सहित बहुत दूर निकल गया था। अतः बीकानेर के सरदार लौट आए और मालदेव के भाग जाने पर जयमल को बधाई दी। इस प्रकार दोस्तों, जयमल ने सबको कहा, मालदेव के भागने की क्या बधाई देते हो, मेड़ता रहने की बधाई दो। पहले भी मेड़ता आपकी मदद से रहा था और इस बार भी आपकी सहायता से ही बचा है। ये कृतज्ञता ज्ञापित की मालदेव के विपक्षी जयमल मेड़तिया ने। इस लड़ाई में मालदेव का नगारा बीकानेर वालों के हाथ लग गया, जिसको जयमल ने एक भांबी के साथ वापस जोधपुर भिजवाया। गांव लांबिया तक पहुंचते पहुंचते उस भांबी के मन में नगाड़ा बजाने की इच्छा हो गई और उसने उस नगाड़े को बजा डाला। मालदेव ने जब नगाड़े की आवाज़ सुनी तो सोचा कि मेड़ते की फौज आ रही है और वापस शीघ्रता से जोधपुर चले गए। भांबी ने जब वहां जाकर नगाड़ा लौटाया तब जाकर के इस पूरी बात का भेद खुला। कुछ दिनों के बाद जब बीकानेर के सरदार मेड़ता से लौटने लगे तो जयमल ने उनसे कहा, राव कल्याण सिंह से मेरा मुजरा कहना, मैं उन्हीं की रक्षा के भरोसे मेड़ता के अंदर बैठा हूँ। इस प्रकार दोस्तों, दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। गांगरडा गांव की लड़ाई बोलते हैं इसको इतिहास के अंदर, और गांगरडा गांव के पास ही दोनों सेनाओं के डेरे हुए थे। इस प्रकार दोस्तों, इसके बाबत एक किंवदंती किस्सा भी सुनने को मिलता है। वो ये है कि मालदेव जयमल मेड़तिया से जब लड़ रहा था तो जयमल मेड़तिया भगवान कृष्ण के बड़े उपासक थे और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। जब युद्ध हुआ तो सेनापति युद्ध के अंदर चला गया। जयमल मेड़तिया ने यह कहकर के सेनापति को भेज दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, तुम चलो मुकाबला करो। और बताया जाता है कि जयमल मेड़तिया पूजा में ही लीन रहता है, तब तक पीछे से उनकी सेना युद्ध जीतकर आ जाती है और उनको बोलते हैं, भगवान आपने आज ज़बरदस्त, महाराज आपने युद्ध कौशल दिखाया।
इस पर जयमल मेड़तिया बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो युद्ध के अंदर गया ही नहीं, फिर मैंने कौशल कैसा क्या दिखाया। तब भगवान कृष्ण के ऊपर मेड़तिया, जयमल मेड़तिया का विचार जाता है और वो क्या पाते हैं, जिस मूर्ति की पूजा जयमल मेड़तिया कर रहे थे उसका एक कुंडल गायब मिलता है और मूर्ति से पानी टपक रहा है, अर्थात कहने का मतलब पसीने टपक रहे हैं। जब ये युद्ध हो गया, जीत गए, वापस सेना आकर के बधाई देने लगी, तब जयमल मेड़तिया वापस युद्ध भूमि पर गए और देखा कि उसी मूर्ति का एक कान का कुंडल उसी युद्ध भूमि के अंदर पड़ा है। और इस प्रकार जयमल मेड़तिया की जो भक्ति थी वो भगवान श्री कृष्ण पे और ज़्यादा अटूट हो गई। और बताते हैं कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध भूमि में कुंडल मिला वो गांव आज भी नागौर के अंदर कुंडल गांव के नाम से है और सेना के डेरे गांगरडा में हुए थे। इस प्रकार दोस्तों दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा हुआ। और किंवदंती ये भी कहती है कि एकमात्र जयमल मेड़तिया ऐसे राजा थे जिनकी तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ा। इस युद्ध के बारे में ज़्यादा चर्चाएं इसी प्रकार से फेमस है, गांव गांव में, गली गली में भगवान श्री कृष्ण और जयमल मेड़तिया की अटूट भक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। और दूसरी बात, मालदेव राठौड़ जोधपुर, जो कि अपनी ज़िंदगी में इतने युद्ध जीते थे, उन्होंने हर तरह का युद्ध जीता था, जिनको लोग 52 युद्धों का विजेता भी बोलते थे, 9 कोटी मारवाड़ के राजा को। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध था जो मालदेव राठौड़ ने अपनी ज़िंदगी में हारा था, जिसको जयमल मेड़तिया का सामना करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास से अवगत करवाइए। राजपूताने की धरती में कण कण के अंदर वीरता और साहस भरा पड़ा है। धन्यवाद दोस्तों।